कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 34वें अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं कि अगर उद्यापन करने की सामर्थ्य ना हो तो आप सिर्फ ब्राह्मण भोजन करावें, और यदि ब्राह्मण ना हो तो गौ का पूजन करें, और गौ भी ना हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करें। तब ऋषि पूछने लगे कि हे ऋषिवर, सब वृक्षों में पीपल और वट वृक्ष को ही क्यों श्रेष्ठ माना गया है? वृक्ष तो सभी समान ही होते हैं। तब सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव और पलाश ब्रह्मा का रूप है, इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सभी पापों को नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी ने कहा कि एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में विघ्न उत्पन्न किया, जिससे कि पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम जाकर सभी वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के कारण विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि ने पूछा कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता है, शनिवार को ही होता है, इसका क्या कारण है? तब सूत जी ने कहा कि समुद्र मंथन में जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए थे तो उनमें से कौस्तुभ मणि निकली। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह करते हो? तब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी के वचन सुनकर दरिद्रा को उद्दालक मुनि को दिया। दरिद्रा का मुख काला, रंग लाल और नेत्र बिखरे हुए बाल। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में तो वेद पाठ और हवन हो रहा है। इनको देखकर वह व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं तो यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ हवन होता हो, वेद ध्वनि होती हो, मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा, मैं वहाँ नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी चारी होती होगी, सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान, कठोर वचन बोलने वाले होंगे, मैं वहीं रहूँगी। ज्येष्ठा के ऐसे वचन सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अच्छा, तेरे लिए मैं ऐसा ही स्थान देखने के लिए जाता हूँ, और जब तक मैं ना लौटूँ तुम यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे। इस तरह उद्दालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रा ने बहुत देर तक तो प्रतीक्षा की, किंतु जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखी होकर रो रही है, उसे वहां जाकर आप शांत करो। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित वहां आए और कहने लगे कि तुम पीपल पर निवास करो। पीपल मेरा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक तथा कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा को पीपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसके यहाँ सदैव लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा, उसके सभी मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे, किंतु दूसरे रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। कार्तिक मास महात्म्य का 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।